नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक कॉन्क्लेव में कहा कि इंडियन एयरफोर्स अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्वदेशी बनाने पर जोर देगा, चाहे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम ही क्यों ना हो। उनका कहना है कि अगर कोई होम ग्राउंड सिस्टम 85 से 90% तक भी इम्पोर्टेड सिस्टम जैसा परफॉर्म करे तो इंडियन एयरफोर्स उसी को चुनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को हर साल कम से कम 35 से 40 फाइटर जेट बनाने होंगे ताकि पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जा सके। एचएल ने अगले साल से 24 LCA MK-1A जेट्स बनाने का वादा किया है और अगर प्राइवेट कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग में आती है तो ये टारगेट पूरा हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बताया कि लंबी वॉर लड़ने के लिए हमें अपनी डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी ताकि हमें वॉर के बीच में किसी और देश पर निर्भर ना रहना पड़े। उनका कहना है कि भारत को अपनी मिलिट्री प्रोडक्शन ऐसे डेवलप करनी होगी कि हम वॉर के दौरान वेपन्स और एयरक्राफ्ट की कमी ना महसूस करें। टेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन को अपनी सिस्टम में तेजी से शामिल कर रहा है। ऑटोमेशन से एफिशिएंसी बढ़ रही है और टाइम भी बच रही है। कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स के चीफ कह रहे हैं कि अगर भारत को एक आत्मनिर्भर मिलिट्री पावर बनाना है तो हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बनाना होगा, ज्यादा एयरक्राफ्ट और वेपन बनाने होंगे और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी 2019 की एरियल ऑपरेशन स्विफ्ट रिट्रोट की याद में एक डिस्प्ले लगाया जो अब कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस सरगोदा के ब्रीफिंग रूम में एक बोर्ड पर लिखा है कि एक पाकिस्तानी F-16 ने एक इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 मार्क आई को गिरा दिया था। ये क्लेम तब क्वेश्चनेबल हो जाता है जब पता चलता है कि जो स्क्वाड्रन नंबर 25 स्क्वाड्रन हिमालयन ईगल्स मेंशन किया गया है वो सुखोई 30 मार्क आई ऑपरेट ही नहीं करता। ये एक्चुअली एक ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन है जो AN-31 एयरक्राफ्ट यूज करती है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिट्रोट 27 फरवरी 2019 को भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान में इलीगल टेररिस्ट कैंप पर स्ट्राइक की थी और अगले दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स एयरक्राफ्ट LOC क्रॉस करके इंडियन एयर स्पेस में घुस गए थे, जिससे दोनों एयरफोर्स के बीच डॉग फाइट हुई थी। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने एक इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 मार्क आई और एक MiG-21 गिरा दिया जो विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे। इंडिया ने सिर्फ MiG-21 की लॉस एक्सेप्ट की लेकिन सुखोई 30 मार्क आई गिरने की बात डिनाई की। उल्टा इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि एक इंडियन MiG-21 ने एक पाकिस्तानी F-16 को शूट डाउन किया था। नंबर 25 स्क्वाड्रन का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये एक ट्रांसपोर्ट यूनिट है जो ट्रूप्स और सप्लाई एयरलिफ्ट करता है। इस स्क्वाड्रन का सुखोई 30 मार्क आई से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सरगोदा बेस का क्लेम या तो एक बड़ी गलती है या फिर डेलिब्रेट प्रोपेगेंडा है। मिलिट्री फोर्सेस अक्सर अपनी विक्ट्री को इम्प्लीफाई करती है ताकि मोरल बूस्ट हो, लेकिन ऐसे फैक्चुअल एरर्स क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर सकती है। ये बोर्ड एक ऐसी मिस प्रेजेंटेशन है जो पाकिस्तान के ऑफिशियल नैरेटिव को क्वेश्चनेबल बना देती है। डीआरडीओ ने हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में 28 फरवरी से 2 मार्च तक चले विज्ञान अभियान डिफेंस एग्जीबिशन में एक नए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम BM-4 का मॉकअप शोकेस करके सबको सरप्राइज कर दिया है। ये मिसाइल जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में डिस्क्राइब की गई है, इसमें कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी एक 2 स्टेज बूस्टर के ऊपर फिट है जो इसके हाइपरसोनिक एम्बिशन की तरफ इशारा करता है। हालांकि ये सिर्फ एक डमी मॉडल है। मिसाइल के स्लिक एरोडायनेमिक फ्रेम पर सिर्फ BM-4 लिखा है जो इस बात का इंडिकेशन दे सकता है कि ये BM सीरीज की चौथी मिसाइल हो सकती है, लेकिन डीआरडीओ ने अब तक BM-1, BM-2 या BM-3 जैसे मिसाइल के बारे में कुछ नहीं अनाउंस किया है, जो ये सवाल उठाता है कि क्या BM एक नया क्लासिफिकेशन है या फिर ये अग्नि या पृथ्वी प्रोग्राम से लिंक्ड है। मॉकअप में प्रोपल्सन या वॉरहेड की डिटेल्स नहीं है, लेकिन इसका डेल्टा विंग ग्लाइड बॉडी और पावरफुल बूस्टर हाइपरसोनिक टैग से मिलता जुलता लग रहा है। डीआरडीओ के ऑफिशियल ने BM-4 को एक SRBM बताया। जनरली SRBM का रेंज 300 से 1000 किलोमीटर होता है, लेकिन एग्जीबिशन में मौजूद लोगों का मानना है कि BM-4 सिर्फ एक ट्रेडिशनल SRBM नहीं है बल्कि कुछ और बड़ा है। इस मिसाइल में जो कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी है वो इस बात का इंडिकेशन देता है कि ये मार्क 5 से ज्यादा की स्पीड अचीव कर सकता है। BM-4 को रीजनल थ्रेट स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के A2AD सिस्टम के खिलाफ डिजाइन हो सकता है। चाइना के DF-21D करियर किलर और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे सिस्टम जो 2500 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकती है, जो इंडियन नेवल असेट्स
जेट्स और फॉरवर्ड बेसिस के लिए एक बड़ी चैलेंज है और BM-4 का डिजाइन इस चैलेंज का जवाब लग रहा है। लेकिन BM-4 अभी एक मिस्ट्री है। क्या ये टेस्टिंग फेज में है या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट शोकेस किया गया है? DRDO ने अब तक इसके रेंज, पेलोड या डेवलपमेंट टाइमलाइन पर कुछ नहीं कहा है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है, DRDO ने उसी एग्जीबिशन में अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का डमी स्केल मॉडल दिखाया। यह मॉडल एक टेट्रा बेस्ड ट्रांसपोर्टर इजेक्टर लॉन्चर पर माउंट किया गया था। यह मिसाइल DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में डिजाइन की गई है और इसका नाम लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल होने की संभावना है। इसमें एक डेल्टा विंग HG है जो बूस्टर के ऊपर माउंट है, जिससे मिसाइल मिड फ्लाइट मनूवर कर सकती है और लो एल्टीट्यूड फ्लाइट ले सकती है और एनिमी की रेडार और मिसाइल डिफेंस से बच सकती है। यह मिसाइल लैंड, अटैक और एंटी शिप दोनों रोल्स के लिए तैयार की गई है। DRDO का डमी मॉडल असल मिसाइल जैसा ही लगता है, जो 14 मीटर लंबा है और 20 टन से कम का है। ये एक सील्ड कैनिस्टर में माउंट है जो कोल्ड लॉन्च प्रोसेस दिखाता है, जिसमें मिसाइल को पहले इजेक्ट किया जाता है और फिर बूस्टर इग्नाइट होता है। DRDO का ये शोकेस ये दिखाता है कि ये सिर्फ टेस्टिंग फेज नहीं बल्कि डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की खासियत ये होती है कि ये अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है, जो इन्हें लगभग अनस्टॉपेबल बना देता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक फिक्स्ड आर्क में नहीं चलते बल्कि लो एल्टीट्यूड पर ग्लाइड करते हैं और एरोडायनेमिक का यूज करके मनूवर करते हैं। भारत का HG जो मार्क 9 से ज्यादा की स्पीड और 1500 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज तक पहुंच सकती है। ये इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।